नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक अलग ही विषय लेके मैं आपके सामने आया हूं। हर जगह हम देखते हैं, सुनते हैं और कई बार बोलते भी हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मगर किस वे में अच्छा है, किसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये न तो हम कभी सोचते हैं, जहाँ से सुना वही कॉपी पेस्ट करके दूसरों को चिपका देते हैं। कभी आपने खुद उसको वेरीफाई करने की कोशिश की कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है? और हेल्थ के लिए अच्छा क्या होता है? कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया है कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है। ये बताया है कि इसके गुण ये हैं, इसके दोष ये हैं। अब वो हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत हैं कि वो उसके लिए गुणकारी हैं या नुकसानकारक है। अब सीधी सी बात करें, नींबू है, जिनको गैस हो रखा है, जिनको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, उनके लिए नींबू बहुत अच्छा है। आप नमक के साथ उसको निचोड़ के पी जाइए, तुरंत गैस ठीक हो जाएगी, भूख नहीं लग रही, भूख लगने लगेगी। मगर जिसको एसिडिटी हो रखी है, गले में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, उसको नींबू पिला दीजिए, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो नींबू अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो अच्छे और बुरे का जो डेफिनेशन है वो पर्सनल होता है, वो यूनिवर्सल कभी नहीं होता। इसमें ये है, वो अच्छा है, उसमें वो है, चलो अच्छा है, मगर उसमें जो द्रव्य है उसकी आपके शरीर को ज़रूरत है, ये आपने कभी चेक किया? सपोज़ वेजिटेबल्स हैं, तो पर्टिकुलर ये वेजिटेबल में ये मिनरल हैं, ये विटामिन है, ये आयरन है, जिंक है, जो भी है, या बीन्स हैं, उसमें प्रोटीन है, ये है, उसमें है, फैक्ट है, चलो। परंतु वो जो है उसकी आपके शरीर को ज़रूरत है। कहीं ये तो नहीं हो रहा कि वो लेने के बाद आपके शरीर में वो द्रव्य का अतिरेक हो रहा है जिसको आपको निकालने की ज़रूरत पड़ जाए। तो आज हम इसी को एनालिसिस कर रहे हैं और ये जो भेड़ चाल है इसको बंद करने का एक छोटा सा प्रयास है मेरी ओर से। नॉर्मली बोले जाता है कि भी कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। नो डाउट, हड्डियाँ कैल्शियम और फास्फोरस से ही बनती हैं, परंतु उसका अनुपात मेंटेन रहे तभी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। अब आपका शरीर है, आपकी हड्डियाँ हैं, ऑलरेडी पहले से फिट हैं, उसके बाद आप कैल्शियम लेते रहते हैं तो वो कैल्शियम अननेसेसरी शरीर में डिपॉजिट होता है। कई बार उसके छोटे छोटे गट्ठे से हड्डियों के ऊपर चिपके हुए देखने को मिलते हैं, तो ये तो नुकसान ही हुआ। तो पहले तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि जो लाभकारक द्रव्य हैं वो लाभ को डिफाइन करना है कि वो कैसे लाभकारक हैं। जैसे अदरक है, अदरक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो वो क्या लाभ करता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भी अदरक है तो वो लाभदायक है, ठीक है, चलो मान लिया लाभदायक है, एक औषधि है, बहुत अच्छी है, डाइजेशन के लिए अच्छी है, मगर वो किसके लिए अच्छी है ये पहले जानना ज़रूरी है कि भाई वो लाभदायक हैं तो वो किस वे में लाभदायक हैं, हमें किस तरह से वो फ़ायदा करेगा। तो जैसे अदरक है, गर्मी करता है, जिनका शरीर बहुत ठंडा है, जिनकी कफ की तासीर है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, भूख बढ़ाता है। फिर उसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये जो लाभ हैं वो लाभ की हमारे शरीर को ज़रूरत है। जैसे भूख को बढ़ाता है, हमें ऑलरेडी इतनी भूख लग रही है कि आधा घंटा नहीं खाएं तो चक्कर आने लगते हैं, तो वो बंदे के लिए अदरक तो जहर का काम करेगा, तो वो लाभ की आपके शरीर को ज़रूरत नहीं है। जिसको एसिडिटी हो रखे हैं या यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, शरीर में कहीं कहीं जलन हो रही है, फोड़े हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो अदरक कोई काम का नहीं है, उल्टा इस सबको बढ़ाएगा, क्योंकि अदरक की तासीर जो है वो गर्म है। तो उसके जो लाभ बताए जा रहे हैं वो लाभ की आपके शरीर को ज़रूरत है। दो काम हमें करना है। पहला काम कि वो लाभदायक किस वे में है। सिर्फ ये सुन के वो अच्छा है, अच्छा का डेफिनेशन क्या है, पहले उसके अंदर डेप्थ तक जाइए। दूसरा, जो इसके लिए वो अच्छा है वो लाभ की आपके शरीर को ज़रूरत है। उसके बाद तीसरा बात यह आएगा कि उसको किस वे में यूज़ करने पे वो लाभ मिलते हैं। ये 3 पॉइंट जब भी आप सुने, देखें, पढ़ें कि भाई ये हेल्थ के लिए अच्छा है, तब ये 3 पॉइंट हमेशा चेक करने का आग्रह रखिए, तभी आप अनावश्यक मुसीबतों से बच पाएंगे। जैसे मैंने कैल्शियम का बताया,
वही हाल विटामिन्स का है। विटामिन्स का भी आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसके स्लैब होते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी नॉर्मल वैल्यू है, मतलब जो लोअर वैल्यू है उससे कम होना खराब है, तो जो अपर वैल्यू है उससे ज़्यादा होना भी खराब है। खून का भी यही है, भाई इस पर्टिकुलर मटेरियल में आयरन ज़्यादा है या आयरन का सप्लीमेंट हम ले रहे हैं या किसी भी वे में शरीर के अंदर आयरन डाल रहे हैं, वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। परंतु आयुर्वेद में रक्तोन्माद करके भी एक बीमारी का वर्णन है जो रक्त की अधिकता से होता है, एक प्रकार का पागलपन के लक्षण उसमें दिखते हैं जिसको रक्तोन्माद बोलते हैं, रक्त जनित उन्माद। तो ब्लड का भी एक अनुपात होता है, वो उससे कम होना खराब है तो वैसे उससे ज़्यादा होना भी खराब है। तो अगर आप रक्तवर्धक आहार या रक्तवर्धक औषधियाँ या उसके सप्लीमेंट ले रहे हैं तो पहले अपने शरीर को चेक करिए कि भाई हमारे शरीर में रक्त की कमी है, तभी आप उसके सप्लीमेंट लीजिए। सिर्फ ये अच्छा है ले लेना है वो मेंटालिटी छोड़ दीजिए, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो हेल्दी रहने के पागलपन से ही पैदा होती हैं। कोरोना में एक डर का माहौल था, हर व्यक्ति डरा हुआ था, उसकी सावधानियां बहुत आवश्यक थी। सरकार बार बार फ्रिक्वेंटली जो रिसर्च के अपडेट आते थे वैसे गाइडलाइन भी देती थी, परंतु उसके बावजूद भी लोगों ने खुद से इतने पागल कह सकें ऐसे एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर किए हैं कि हाँ कोरोना तो शायद नहीं हुआ होगा वो सेकेंडरी मैटर है, परंतु दूसरी बीमारियां उनको ज़रूर से हो गई। गर्म पानी पीना है उससे बीपी बढ़ने लगा, एसिडिटी होने लगी, चक्कर आने लगे, सूजन आने लगी। अब ऐसे कितने लोग आप अपने आजू बाजू देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अदरक पीना है तो अदरक का कोई प्रमाण ही नहीं देखा। अब गर्म ऋतु में जैसे गर्मियों में फर्स्ट वेव तो आई थी करीब अप्रैल में जून में, तो उतने गर्म वेदर में अदरक का बिना सोचे समझे अनलिमिटेड उपयोग तीनों टाइम, तो कितनी गर्मी शरीर में करेगा। आयुर्वेद में साफ शब्दों में लिखा है कि ग्रीष्म और शरद ऋतु में अदरक का उपयोग अनिवार्य हो तो बहुत सोच समझ के सूखे अदरक का यानी कि सौंठ का उपयोग करें। हरे अदरक का उपयोग तो ग्रीष्म और शरद ऋतु में अनिवार्य हो तब भी नहीं करें, ये उसकी उष्णता के लिए ये वार्निंग दी हुई है। तो आपने ग्रीष्म ऋतु के अंदर हरा अदरक कफ से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए लोगों ने पागल की तरह खाए हैं, और उसके बाद किसी को ब्लीडिंग हुआ, किसी को चक्कर आए, किसी को एसिडिटी हुई, किसी को सूजन हुई, किसी को गला सूखता है, बार बार पानी पीते रहते हैं। अनेक तरह की बीमारियां नई पैदा हुई जो होनी ही नहीं चाहिए थी। तो ये जो खराब परिणाम हैं वो इम्बैलेंस्ड सोच से पैदा होते हैं। अब सुबह खाली पेट पानी पीना तो वो आयुर्वेद में बताया गया है। तो आयुर्वेद में पहले तो आप ये एक ऑथेंटिक सोर्स से ढूंढिए कि आयुर्वेद में क्या बोला है। आयुर्वेद में सिर्फ एक बात नहीं कही जाती, पूरी की पूरी उसकी डिटेल दी जाती है कि भाई सुबह पानी पीना है उसको उषःपान बोलेंगे, उसका काल, उसका प्रमाण, उसके योग्य व्यक्ति, उसके लिए अयोग्य व्यक्ति, पूरा वर्णन आयुर्वेद में होता है। कभी एक वाक्य में आयुर्वेद कहीं पे भी कोई चीज़ पूरी नहीं करता है। उषःपान की विधि ये है कि सूर्योदय से 5 घड़ी यानी कि 120 मिनट पहले आपको कुआं वर्ण मतलब कि कुएं का पानी जैसा होता है, न ठंडा न गर्म, वैसा पानी 1 लोटा मतलब करीब आधा लीटर जितना आपको पीना है। उसके बाद 1 घड़ी यानी 24 मिनट फिर से सो जाना है, उसके बाद उठ के अपने काम में प्रवृत्त होना है। ये पूरी विधि है उषःपान की। आप सुबह 8 बजे उठते हैं, 8 बजे पानी पी लेते हैं, 7 बजे उठते हैं, 7 बजे पी लेते हैं, पीने के बाद एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। तो ये विधि नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात कि उषःपान के योग्य और अयोग्य व्यक्ति भी लिखे गए बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो योग्य व्यक्ति कौन है? जो अतिशय स्निग्ध आहार करता है, जो प्रचुर मात्रा में घी दूध का पूरे दिन में सेवन करता है, जिसके शरीर में जो चिकास पेट के अंदर जाती है डाइजेस्ट होने के बाद पूरी तरह से ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती हैं, बैलेंस
चिकनाहट अंतड़ियों में पड़ी रहती हैं, अंतड़ियाँ ज़्यादा लुब्रिकेट हो जाती हैं, तो वो लुब्रिकेंट्स को कम करने के लिए ये ऊष्मापान की विधि है। अब आज के समय में देखें तो आज के समय में तो लोग नॉर्मली घी, तेल, दूध ये सब का तो ऑलरेडी परहेज करते हैं। इनकी अंतड़ियाँ नॉर्मल से कम लुब्रिकेटेड होती हैं, रूक्ष होती हैं, तो वो लोग तो ये ऊष्मापान करेंगे तो उनको नुकसान ही होना है। तो हर वस्तु की एक विधि होती है, उसके योग्य और अयोग्य पात्र होते हैं। जब तक आप पूरा नहीं जानते अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करिए। इसमें क्या हो जाएगा, ये तो हम रोज़ करते हैं, परंतु औषधियाँ भी इन्हीं द्रव्यों से बनती हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं। वो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करने के लिए सक्षम है, और उसको गलत तरीके से यूज़ करें तो वो बड़ी बीमारियों को पैदा करने के लिए भी सक्षम है। जब तक आप पूरा तरीका, पूरी विगत नहीं जानते, तब तक ऐसे एक्सपेरिमेंट खुद के साथ न करें। तो आज की वीडियो में मेरे हिसाब से मैं आपको 3 एडवाइस आगे दी मैंने। पहला कि कोई द्रव्य फायदा कारक है तो वो किस वे में फायदे कारक है। दूसरा, वो फायदे की हमारे शरीर को ज़रूरत है, लोग बोलते हैं तो हमें नहीं करना है। और तीसरा कि वो लाभ किस तरह से उसको प्रॉपर वे में यूज़ करने पे मिलेगा, ये जानने के बाद उसको यूज़ करना है। ऐसे ही कहा, सुना, देखा, पढ़ा और हम सीधा अप्लाई कर दिया, ऐसे काम नहीं करें। आप अपने शरीर से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो इतना ही। आगे आप क्या देखना चाहते हैं हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको वो जानकारी उपलब्ध कराएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।